झनक सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर झनक को जो है खाना दिया जाता है खाने के लिए, लेकिन झनक खाती नहीं है। और वहीं अर्शी कहती है कितना नौटंकी मत करो। वहीं सोना है, माँ कहती है मेरे छोटे बेटे की शादी होने वाली है, इसलिए मेरे घर में कोई श्राद्ध नहीं मनाया जाएगा। वही झनक कहती है कि मैं भी नहीं रहना चाहती, कि मैं भी नहीं चाहती कि मेरे पापा का श्राद्ध जो है इस घर में हो। तो अर्शी यहीं पे कहती है कि चली क्यों नहीं जाती। वहीं पे अनिरुद्ध कहता है कि मैंने रोका है, और कहती है अर्शी कि एक पराई वाली लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करके तुम इतना भी शर्म नहीं आती। और वही अनिरुद्ध कहने में कितने बार कह चुका हूँ तुम जा सकती हो, आजाद हो, जा सके तो जा, चली जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, बोल कर कहता है अनिरुद्ध। बोड़ो माँ कहती है कुछ तो शर्म करो अर्शी, तुम्हारी बहन है और इस तरह बातें क्यों कर रही हो। वो झनक कहती है कि मुझे मंजूर नहीं है कि झूठ होता है, मैं इस जन्म से अगर मर भी जाऊँ ना तो मुझे यह शर्म होगा कि मेरी माँ सृष्टि मुखर्जी है और मैं सृष्टि की बेटी हूँ, इससे बुरा उसके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसे सुन अर्शी जो शॉक्ड हो जाती है। अब शो के आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों, आखिर झनक कैसे लड़ पाती है इन सारे प्रॉब्लमों से। और वहीं बिपाशा जो है अपने प्लान में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। आदित्य कपूर को मैसेज कर दिया है, वो भी झनक के फोन से। और अभी आदित्य कपूर भी तो एंट्री होने वाली है, अभी क्या हंगामा मचने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। जो लड़की खुद इस घर में कभी आना नहीं चाहती थी, उसे जबरदस्ती इस घर में लाया गया। अनिरुद्ध जो लड़की रिश्ते में बंधना नहीं चाहती थी अनिरुद्ध के साथ, उसे रिश्ते में जबरदस्ती बांधा जा रहा। अनिरुद्ध जिस घर वालों के सामने झनक को आकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रही थी, और उसी घर वालों से ताने सुनवा रहा है। यही अनिरुद्ध, और यह इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। झनक की कहानी में कोई पहली बार नई कहानी नहीं हो रही है, बल्कि यह तो हर बार ही झनक के साथ होता है। और जब जब झनक के ऊपर मुसीबत आती है तो गोल गोल घुमाकर अनिरुद्ध झनक को अपने साथ बोस हाउस में लेकर चला आता है। बोस हाउस में आने के बाद झनक को फिर से धक्के मारकर बाहर निकालने की साजिशें शुरू हो जाती है, और फिर कहानी वहीं से रिपीट होने लगती है। लेकिन इस बार झनक को यह बात पता चल गया है कि बार बार इन चीजों से अच्छा है कि मैं कोई कड़क फैसला ही क्यों ना ले लूं। और इसी के लिए झनक जो है दुल्हन बनेगी, वो भी अपने अनिरुद्ध सर जी की, लेकिन एक खास विशेष तरीके से। वो भी तरीका बिल्कुल ही अलग होगा, जो कहानी में शायद अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, और ऐसा ट्विस्ट भी नहीं आया होगा। इसमें बहुत ही बड़ी कहानी का मोड़ आने वाला है दोस्तों। अब भाई छोटन की शादी होने वाली है, और छोटन और मीनू की शादी की तैयारियां जो है अब वो तो शुरू हो चुकी है। और ये तो मैंने आपको पहले ही से बताया था कि कुछ ही दिनों में शादी का ट्रैक शुरू होने वाला है। हालांकि ये मुझे लगा कि झनक और अनिरुद्ध की शादी का ट्रैक होगा, लेकिन यह शादी का ट्रैक छोटन की और मीनू की शादी का ट्रैक है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, शादी का मंडप सजा है तो दूल्हा दुल्हन कोई भी बने, या फिर झनक अनिरुद्ध उस मंडप का फायदा ही उठा सकते हैं। और कैसे उठाएंगे यह तो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और ये सब कुछ दोस्तों ऐसे ही है कि उड़ी हुई बातें नहीं है, बल्कि बिपाशा ने एक प्लान भी बनाया है, जिस प्लान के तहत ये जो प्लान होगा ना बिपाशा का, इसके तहत झनक को भी फायदा होने वाला है दोस्तों। और आप भी सोच रहे कि ये कैसे, तो ये दोस्तों प्लान कैसे झनक को फायदा होगा, और कैसे झनक अनिरुद्ध की पत्नी बनेगी, इस घर की बहू बनेगी, दुल्हन बनेगी अपने अनिरुद्ध सर जी की, बोस परिवार की और बहू बनेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में दोस्तों झनक को एक बात तो पता चल चुकी है कि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, तो अनिरुद्ध सर ने उसका हाथ जो थामा है, तो क्यों ना अनिरुद्ध सर के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए। लेकिन झनक पहले नहीं सोचती थी, बल्कि झनक तो बृजभूषण जी की यानी अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां बहा देने के बाद वो सोचती है कि मतलब वापस बोस हाउस में नहीं जाएगी। वह सोचती है कि वहां से मुंबई चली जाएगी, आदित्य कपूर के पास जाएगी, आदित्य कपूर उसकी मदद करेंगे और ये सारी चीजें होंगी फिर से। तो और झनक को आदित्य कपूर पसंद भी करते हैं और झनक से प्यार भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा झनक को जरूर मिलने वाला है। हालांकि झनक के दिल में ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन झनक और आदित्य कपूर की जोड़ी फिर से बनने लगेगी, यह बात हमारे अनिरुद्ध को पता है। और इसीलिए अनिरुद्ध ने जैसे आदित्य कपूर का नाम सुना, वैसे ही वो झनक को बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मदद करेगा वो। और एक तरीके से भले ही अनिरुद्ध अभी झनक के साथ बृजभूषण के दुख में ना होगा, गम में ना होगा, अंतिम संस्कार में
में होगा, उनके साथ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को आदित्य कपूर का नाम सुनते ही उसका खून जरूर खौल जाता है दोस्तों। आदित्य कपूर अनिरुद्ध को ऐसा लगता है कि आदित्य कहाँ से आ जाता है बीच में बार बार झनक के। ठीक वैसे अनिरुद्ध ये भी सोचो कि तुम्हारे और झनक के बीच में अर्शी कैसे आ जाती है, क्योंकि झनक को भी अर्शी का नाम लेना, अर्शी को हम दोनों के बीच में आना, अपने बीच में लाना बिल्कुल ये पसंद नहीं है। हालांकि हमेशा झनक यही बोलती है कि मैं सर जी आपके और अर्शी दीदी के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन असलियत देखा जाए तो अनिरुद्ध तुम और झनक दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते हो। अर्शी तो तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन कहीं तुम झनक के तुम्हारे रिश्ते में ना जुड़ जाए इसलिए अर्शी बीच में आई। तो कुल मिला के दोस्तों अर्शी के बीच में ही आई है, झनक बीच में आई है नहीं आई है, लेकिन कोई बीच में तो आए, ये बात तो कोई आए, इन बातों का कोई मतलब नहीं रखा है, मायने नहीं है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन एक बात का बहुत ही बड़ा वजूद है भाई। अब झनक बार बार कहाँ घूमेगी, बोस हाउस से फिर मुंबई जाएगी, फिर मुंबई का सेट दिखाया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है भाई दो सेट को अलग अलग दिखाकर, बोस हाउस को दिखाकर ये लोग अपने तरीके से काम नहीं बढ़ाना चाहेंगे। और इन दिनों एपिसोड में अलग ही लेवल पे चल रहा है, वो दो लड़कियों को दिखाया जा रहा है जिन लोगों का नाम भी मुझे नहीं पता, और मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों को देखना पसंद है। शुभंकर बोस की बेटियां, और क्या ही रखा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है इनकी कहानी कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, ऑडियंस को क्या दिखाया जाना चाहिए, कुछ नहीं पता क्या दिखाया जाता है। फालतू की सारी बातें दिखाई जाती हैं और लंबे चौड़े डायलॉग्स बातें करते रहते हैं खींच खींच के कहानी को, कहाँ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो कहानी में कोई चीज का कनेक्शन होना तो चाहिए एक। अब भाई इतना सब कुछ हो रहा है, अभी तक एक बार भी कोर्ट की केस की सुनवाई की बात नहीं हुई, अभी तक एक बार भी किसी ने जिक्र ही नहीं किया। सृष्टि गायब है उस दिन से जब से ब्रिजभूषण की हत्या हुई है, और उसके बाद से विनायक बखूबी दिख रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है भाई दोस्तों कि सृष्टि गायब है और सृष्टि के बारे में कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है, वो भी उनकी बेटी अर्शी। तो यही होता है इस सेट में, जो एक्टर गायब हो जाता है वो गायब ही रह जाता है, फिर उसका जिक्र तक नहीं किया जाता है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि हमारी झनक वापस कोर्ट केस में बारे में खुद भी बात छेड़ी या नहीं, क्योंकि झनक को तो बात पता है। लेकिन अब दोस्तों श्राद्ध बनाने की बात चल रही है, ब्रिजभूषण का श्राद्ध मनाया जाएगा और सारे घर वाले यही तो चाहते हैं कि झनक यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम ना करे, झनक यहाँ पे जल्दी से जल्दी चली जाए। और जब से झनक ब्रिजभूषण की हत्या हुई है तब से झनक न पानी पिया है, ना कुछ खाई है, और इसके लिए सारे घर वाले, अंजना, जेठू, सभी लोग मिलके क्या कर रहे हैं भाई, झनक को खाना खिलाने की कोशिश और कर रहे हैं। छोटे उन वगैरह सभी लोग अनिरुद्ध सभी लोग कह रहे हैं कि हमारी जो है ना, आपको पता है उसे सिर्फ और सिर्फ झनक ही दिखती है, और वो बोल रही है कि झनक तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पे मत बनाओ, कोई अधिकार नहीं है यहाँ पर मातम बनाने का। कोई इंसान मर गया है और किसी इंसान के लिए कोई 2 वक्त बैठकर आपके घर में रोना चाहता है, तो क्या आप यह भी कहेंगे कि भाई यहाँ पे मत रो, तुमको जहाँ जाना है जाओ वहां रो। इतनी भी क्या इंसानियत किसी के अंदर मर जाती है, वो भी ऐसे ही उम्र में सोचने वाली बात है कि भाई आपको किस तरीके से आदर्श माना जाएगा। शो में आपको दिखाया जा रहा है कि सबसे उम्र में अब बड़ी है, आपके अनुसार पूरा घर चलता है, आपकी बातें चलती हैं, तो आप उन बातों को कहाँ से अनुसरण करवा रही हैं। कोई आपको बातों को स्वीकार कैसे करेगा, आपकी बातों को कैसे मानेगा जब आप खुद ही ऐसी बातें करते हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो इनकम मेकर्स का लूप है भाई, इनको कुछ कहानी समझ में आती नहीं है। लेकिन अब होने वाले मुद्दे की बात तो आपको वीडियो शुरू में बताई थी कि छोटों की शादी होने वाली है। हमारी बिपाशा खतरनाक प्लान बना रही है, बिपाशा के प्लान के मुताबिक इसमें आदित्य कपूर भी आने वाले हैं, और इस प्लान को पूरी तरीके से आपको यही नहीं बताऊंगी, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना कर रखी हूँ। लेकिन आपको इतना जरूर बता रही हूँ, बिपाशा जो है प्लान बना रही, उसमें तो वही चाहती है कि झनक इस घर से निकल जाए, एक बहुत ही बड़ी आरोप को लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बिपाशा जो है ना, कि झनक वापस कभी भी इस मतलब से कि जब बिपाशा क्या चाहती है झनक यहाँ से निकलेगी, उस पे ऐसी गंदे गंदे आरोप लगा रही है, झनक को दूसरी औरत बताया जा रहा है। अनिरुद्ध का झनक के ऊपर से क्या भरोसा उठ जाएगा, उनके बीच में सारे कनेक्शन टूट जाएंगे, ऐसा कुछ चाह है बिपाशा की, और इसके लिए हमारे झनक को मंडप में बैठाने की कोशिश भी करेगी ताकि ये दुल्हन बन जाए। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक दुल्हन बनेगी, लेकिन किसकी, यह बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। अब ऐसे में अनिरुद्ध को यह पता रहेगा कि बिपाशा और अर्शी ने कुछ सोचा है, तो आपको इससे पहले ही वीडियोज में बताई थी, अनिरुद्ध को पता चलेगा और अर्शी और बिपाशा झनक को मारने की कोशिश कर रहे हैं और एक और बड़ा अपराध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बारे में अर्शी से तलाक मतलब अलग डाइवोर्स का कुछ केस चलने वाला है, रिपोर्ट तो यही आई है। और आपको शादी का मंडप बताया, देखो शादी का ट्रैक आ गया, बात हो गई, प्रोमो में जब बताया गया था कि वो हालांकि उसमें झनक और अनिरुद्ध की शादी नहीं, लेकिन इसमें यह माना जा रहा है कि इसमें झनक जो है दुल्हा बनकर बैठने वाली है। अब जो झनक दुल्हन बनकर बैठेगी तो भाई
अब इसीलिए सी बात है कि अनिरुद्ध ही बनेगा, लेकिन अनिरुद्ध कैसे ही बनेगा ये भी बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों यह देखा जा सकता है कि आने वाले कुछ एपिसोड में हमें झनक को बोस हाउस में वापस जुड़ते हुए देखने का मौका मिल सकता है। हालांकि आदित्य कपूर की एंट्री पे बहुत सारे बात सवाल उठने वाले हैं, बहुत सारी खबरें आई हैं, लेकिन आदित्य कपूर की एंट्री पे एकदम से कंफर्मेशन नहीं मिला है किस दिन आने वाले हैं। लेकिन आदित्य का जिक्र हो रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आदित्य कपूर की एंट्री कंफर्म है। और आप कब आ रहे हैं, कितने एपिसोड के बाद हैं, इसके ऊपर कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले बता दूंगी दोस्तों। और ये थी आज आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं आदित्य कपूर को लेकर, अपनी कमेंट्स करके दोस्तों अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर से बताएं दोस्तों। और अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़े हुए रहने के लिए आप और एक बड़े ताजा तरीन लेटेस्ट धमाकेदार अपडेट को लेकर मैं जल्दी आप सभी के सामने हाजिर होती हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहिए, स्क्रीन पे मौजूद रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।